जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक गुप्त मंत्र बताया है कि मेरी भक्ति पाने के लिए आपको ये करना ही होगा, तभी आपको भक्ति प्राप्त होगी। दूसरा, उन्होंने वशिष्ठ जी भी आए हैं मिलने और उन्होंने पूछा है कि हे परमात्मा, मेरी बुद्धि में मोह का भ्रम हो रहा है। और क्या उन्होंने वार्तालाप किया है, क्यों वो पुरोहित कर्म को निंदनीय मानते थे लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार किया था। ये सारी चर्चा आज की राम कथा में है। आइए सुंदर कथा से हम जुड़ते हैं। और रहूं एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नरे भगति न पावहि मोर। और एक मेरा ये गुप्त मत है, मैं सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकते हैं। कहीं भगत पथ कबन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें ना तो योग की आवश्यकता है, ना ही यज्ञ की आवश्यकता है, ना कोई जप की, तप की, उपवास की, ना ही किसी साधन की कोई आवश्यकता होती। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि मन सरल हो आपका और मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ भी मिले उसी में संतोष, यानी संतोषी व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है। मोर दास कहाय नर आशा, करें तो कहाऊं कहाँ विश्वासा, बहुत कहाऊं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। मेरा दास कहलाकर और मनुष्यों की आशा करे जो, हे भाई आप बताओ उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, अर्थात मुझ पर ही आस्था और बहुत ही वह निर्बल हो। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूं हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूं। जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास भी करता है और मुझ पर विश्वास भी नहीं रखता है, तो उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? कि मुझ पर विश्वास रखे और मनुष्य से आशा करे। मनुष्य से आशा करने से कभी कोई बात पूरी नहीं हो सकती है। बैर न बेग्रह आसे न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सबे आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष बेज्ञानी। न किसी से बैर करे, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भय करे। उसके लिए सभी दिशाएं सुखमय हैं। और जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता है, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन है, जो पापहीन है, क्रोधहीन है और जो भक्ति करने में निपुण है, वह है विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। संत जनों का संसर्ग सत्संग से जिस सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि भक्ति के सामने स्वर्ग और मुक्ति भी तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है, दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता है, तथा जिसने शक कुतर्कों को दूर से बहा दिया है, यानी एक भक्त के लिए बताया भगवान ने कि उसको किसी के मत के खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा करता है उसको वैसा करने दे, वो तो अपने में निरत रहे, केवल अपने भक्ति में लीन रहे, किसी के तर्क कुतर्कों में भी नहीं पड़ना चाहिए उसको। मम गुण ग्राम में नाम रते, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सुई जानई, परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूहों और मेरे नाम के पारायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है। जो परमात्मा स्वरूप
परमानंद की राशि को प्राप्त होता है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सवन पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सभी लोगों ने कृपा धाम के चरणों को पकड़ लिया है और कहा है, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी आप हमको अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। अस सिख तुम बिन दे न को, मातु पिता स्वारथ रथ ओ। और हे शरणागत दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार सभी प्रकार का हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता है, सिर्फ माता पिता ही दे सकते हैं। इसलिए आप हमारे माता पिता हैं, हितैषी हैं और इस प्रकार की आप हमको शिक्षा दे रहे हैं। परंतु माता पिता भी इस प्रकार की जो शिक्षा देते हैं वो परम हितैषी हैं, परंतु उसके पीछे भी उनका थोड़ा सा स्वार्थ होता है। इसलिए ऐसे परम हितकारी शिक्षा बिना स्वार्थ के कोई नहीं दे सकता है परमात्मा। हे तू रहत जग जोग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपन्यों प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ परायण हैं, स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं होता है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आय छुपाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में अपार हर्ष हुआ है, हर्षित हुए हैं। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु के सुंदर बातचीत का वर्णन करते करते अपने घर को चले गए हैं। उमा अवधवासी नरे, नारी कृतारथ रूप। ब्रह्म सच्चिदानंद घने, रघुनायक जय भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सोहाय। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए हैं जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी हैं। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत आदर और सत्कार किया है, उनके चरण धोकर उस चरणामृत को ग्रहण किया है। राम सुनो मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देख देख आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरण मनुष्योचित हैं, मनुष्यों जैसे हैं। इनको देख देख कर मेरे हृदय में मोह उत्पन्न हो गया है, वो भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवान। उपरोहित्य कर में अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते हैं, फिर मैं किस प्रकार से जान पाऊंगा। उपरोहित कर्म बहुत ही मंदा, यानी कि जो पेशा है बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति इसकी निंदा करते हैं। जब न ले मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्राह्मण नर रूपा, हो हई रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं यह उपरोहित कर्म को नहीं ले रहा था, तब ब्रह्मा जी ने यानी कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि सूर्य वंश के उपरोहिती का काम नहीं लेना, ये तुम्हारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, क्योंकि इसी कुल में हे पुत्र
इसमें तुमको आगे चलकर बहुत फायदा होने वाला है, बहुत लाभ होने वाला है। स्वयं परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहु करें सुपै हैं धर्म न यही समयान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म में पा जाऊंगा। तब तो इसके समान और कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शोभे कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहते श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्थान आदि का जहाँ तक वेद और संत जन धर्म कहे हैं उनके करने का फल भी यही है। आगम निगम पुराने अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराण के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का एक ही सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटे मलाई की धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। मैल धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कभी घी हो सकता है? उसी प्रकार से हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण के मल कभी नहीं जाता है। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जोत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और वही पंडित है, वही गुणों का घर है, अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर है और सब सुलक्षणों से युक्त भी वही है जिसका आपके चरण कमलों में सदा प्रेम है। नाथ एक बार मांगहूँ, राम कृपा कर देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमले, कबहू घटे जनि नेव। हे नाथ, हे श्री राम जी, आपसे मैं एक वर मांगता हूँ, कृपा करके मुझे दीजिए। प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर, प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर तक कभी भी ना घटे। अस कही मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए, हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे हैं। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी, हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया है। पुनि कृपाल पुर बाहर गाए, गज रथ तुरग मंगावत भाई, देख कृपा कर शकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते ही चाहे। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने नगर के बाहर गए हैं और वहां उन्होंने हाथी रथ घोड़े मंगवाए हैं। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की है और जिसने जिसने जो जो चाहा है उसको उचित जानकर वह प्रदान किया है प्रभु ने। हरन शकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अवराई, भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े यज्ञ रथ आदि बांटने से कुछ श्रम का अनुभव किया है। श्रम मिटाने के लिए वह सुंदर अबराई यानी आम के बगीचे में गए हैं। वहां भरत जी ने अपना अंग वस्त्र बिछा दिया है, प्रभु उस पर बैठ गए हैं और सब भाई उनकी सेवा
करने लगे हैं। मारुत सुत तब मारुत कराही, पुलक बपुस लोचन जल भराही। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोहु राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रेत से बिकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे हैं। उनका शरीर पुलकित हो गया है, नेत्रों में प्रेम आंसू जल भर आए हैं। शिव जी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना ही कोई श्री रामचंद्र जी के चरणों का अनुरागी ही है हनुमान जी के समान, जिनके प्रेम और सेवा स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। ते ही अवसर मुनि नारद आए कर तलबीन, गावन लगे राम कले कीरत सदा नवीन। उसी समय उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा बजाते हुए श्री राम जी की सुंदर और नित्य रहने वाली कीर्ति गाने लगे हैं। आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।